इस मेथड को पढ़ने से पहले हमें ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि ये स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म्स वाला जो मेथड है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई किया जाता है, जो कि हमेशा मुझे इस फॉर्म में मिलेगा। क्या? ax² प्लस bx प्लस, और मुझे इस चीज के अंदर जिसको स्प्लिट करना है, जिसको हमें फैक्टराइज करना है, वो एक्चुअली इस bx को। और कैसे करना है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हमें फैक्टर ऑफ a इंटू सी निकालने, यानी कि सी की मल्टीप्लाई ए में करनी, और इसके क्या निकालने हमें? फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स। ठीक है। और वो फैक्टर रिलेट करने चाहिए इसके साथ जो भी यहाँ साइन लिखा है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, और बाई चांस यहाँ माइनस हो तो माइनस रिलेट करना चाहिए बी को। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था ना। तो अब हम इसमें यस सर। नया क्या पढ़ेंगे? नया अब जो हम पढ़ेंगे वो चीज यहाँ से शुरू होती है कि अब हम जो स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म्स को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म्स ऑफ इरेशनल नंबर को कैसे स्प्लिट करके पढ़ा जाता है, आज हम वो पढ़ेंगे। कल हमने छोटा सा एक काम करना सीखा था कि सपोज करो आपके सामने नंबर है 20, तो 20 के प्राइम फैक्टर हो गए 120, 10, 4, 5। 4 5। बात तो रिपीटेड थे, हमने इन्हें प्लस करके यस सर। देखा 21 आ गया, प्लस 21 करके देखा 12 12 आ गया, 9 9 आ गया। हमने इन्हें माइनस करा 19 आ गया, 19 8 आ 8 गया। 1। ये हमने कल सीखा था, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाते थे। यस सर। ये प्लस करके आता था प्लस और ये माइनस करके, माइनस। और ये सब कुछ प्राइम था। यहाँ तक तो सब गुड था, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, समझ में भी आ गया था, सब क्लियर हो गया था ना। लेकिन अब यस सर। ये चीज हमें कैसे करनी है, अब जरा ध्यान से देखो। मेरे सामने एक सिंपल सा नंबर है, मान लीजिए 6, और मुझे इसके प्राइम फैक्टर करने हैं विद √2। अब यहाँ अंतर ये आ गया कि 6 के फैक्टर √2 के साथ करते हैं। ठीक है, पहली बात, √2 के साथ हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और होंगे तो कैसे होंगे? तो उसके लिए मुझे क्या जानना चाहिए? मुझे पहले 6 के नॉर्मल फैक्टर्स देखने चाहिए कि 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 3 6 के टेबल में भी आता 6 की टेबल में। है। इनमें आता है ना। यस सर। तो 6 कैन बी स्प्लिट इनटू, अब 1 का अंडर रूट तो क्या होता है 1, 1 को तो छोड़ दो, √2, 3 और √6। तो 6 को हम यस किस किस में तोड़ सकते हैं? √2 में भी तोड़ सकते हैं, √3 में भी तोड़ सकते हैं, और √6 में भी तोड़ सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब हम पहले 6 को √2 में तोड़ना सीखते हैं। कैसे तोड़ते हैं जरा देखो। पहले 6 के नॉर्मल से फैक्टर कर लो, तो आपको हिसाब से ये आ जाते हो इंटू 3। यस सर। यही तो आएंगे, यही तो आएंगे ना। यस सर। यस सर। यस पक्का? बोलो इसमें यस सर। रेस्पॉन्स करते रहो ताकि मैं आगे चलूं। यही आएंगे। यस सर। अब यस सर। मुझे इसको 2 में तोड़ना है, तो इसका मतलब मेरा टारगेट है ये।
अब 2 कैन बी रिटन एज, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √3 अच्छा ये क्या लिखा है 3, इसको 3 लिख लूं, आप चाहो तो 3 इंटू 1 कर दो, ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 1 जस्ट अ फैक्टर है। Sir. अब आपको क्या करना है, 8 3 को तो उसके साथ चिपका दो यहाँ पर। क्यों यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इसकी जगह यही होती है रेशनली। तो ये तो हो गया 3 और बाकी यहाँ पर क्या हो गया, √2 के साथ कुछ नहीं है तो बस ये √2 ही रहने दो। आप मनी मन सोच लेना कि यहाँ 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है। तो 6 के वो फैक्टर जो √2 में आ जाएं, वो कौन कौन से फैक्टर होंगे बताओगे? बोलो। 3 √2 √2 अब एक बार बताओ, 3 √2 इंटू 2 आया, तो अब मैं अगर इन्हें प्लस करके देखूं, तो ये दोनों प्लस होकर क्या आएंगे, 4 और मैं √2 इन्हें माइनस करके देखूं, तो ये माइनस करके क्या आएंगे। 2 √2 तो मैंने 6 √2 में 6 को √2 में तोड़ करके देखा, तो उसके फैक्टर प्लस के 4 भी आ सकते थे, माइनस करके 2 √2 भी आ सकते थे। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? केशव, Yes, sir. आयुषी, आयुषी, यस सर। बेटा बहुत देर में जा रही, क्या बात? अर्पित, अर्पित 6 को अब √3 में तोड़ते हैं तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। अब यस सर। इस 3 को भी क्या लिख सकते हैं इस बार, वही तो मतलब √3 √3 फिर क्या कर सकते हैं, एक को इसके साथ लगा दिया तो ये यस हो सर। गया 2 3 2 √3 2 √3 3। अब मैंने जो है देख लिया कि मैंने 6 के फैक्टर कर दिए इस बार √3 के हिसाब से। अब दो कंडीशन हो सकती थी कि ये प्लस करके क्या आएंगे 3 √3 और ये माइनस करके क्या आएंगे। इनको अगर सर प्लस कर दिया √2 जाए 3 √3 और इनको माइनस कर दिया जाए तो √3 क्लियर है? यस सर। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 6 को 6 में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो देखो इस बार 2 इंटू 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 को डायरेक्ट ही क्या लिखना पड़ेगा, 6 6। √1 और जब आपके √6 सामने ये आ गया तो बड़ा सिंपल सिंपल सी दो चीजें निकल के आ जाएंगी कि इसको प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा तो 2 √6 माइनस कर दिया तो ये आ तो जाएगा 0। 0। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। No, का sir. नो सर। यस सर। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं क्लास की, अपने ओवरऑल क्या करना सीखा, तो हमने ओवरऑल 6 के कई सारे फैक्टर करके देखे, हमने 6 के वो फैक्टर्स भी किए हैं जिन्हें प्लस करके, अब देखना ध्यान से, 4 √2 भी आया है, 3 √3 भी आया है, 4 √2 भी आया है, 3 √3 भी आया है और 2 √6 भी आया है।
और जिसे माइनस करके क्या है, √3 क्या है, सर 0 2√2 √3 0। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। तो ये कंप्लीट एक 6 का पैकेज आया है, जो 6 नंबर है ये उसका पैकेज मेरे सामने आ गया। इस 6 नंबर से हम क्या क्या चीजें ला सकते थे। बोलो कोई डाउट है क्या? नो सर। इस चीज में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। No. बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। आप टाइप 100% हमेशा अच्छे से आना चाहिए। एक ऐसा टाइप है जिसमें मैं आपसे ये कहूँ कि ये सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस होके फिर माइनस होते। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस बना देता हूँ, तो जरा देखो मुझे अगर अब फैक्टराइज करना है ये 2x² माइनस 3x प्लस 3। अब आपको स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज करना है। तो आपने क्या किया, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, क्योंकि हमने सर पहले ही बात सीख ली थी कि सी की और ए में मल्टीप्लाई की जाती है। तो आपने 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है भाई? सर 6। आपने लिख लिया कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर आप देखते हो ये वाला साइड, प्लस प्लस करके क्या आ जाता है? 3√3। 3√3। तो आपने 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढे जिन्हें प्लस करके 3√3 आ जाए। तो आपको पता लग गया कि 6 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाई√2 में या बाई√3 में? सिक्स के फैक्टर √3 में चाहिए, √2 में चाहिए? √3। तो आपने 6/√3 वाला मेथड देखा, 2 इंटू 3 लिखा था, फिर इसको ऐसे कन्वर्ट किया था। और फैक्टर्स हैं ये कौन कौन से, 2√3 इंटू 3। √3। मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आता है, और इन्हें प्लस करो तो 3√3 आता है। तो आपको पता लग गया कि ना तो आपको इसको छेड़ना है बिल्कुल भी, ना आपको इसको छेड़ना है बिल्कुल भी। बस जो यहाँ लिखा है आपने उसे तोड़ने का इंतजाम कर लिया, x दोनों साथ आ जाएगा। 3, अब ये मत देखना ये प्लस का है माइनस का है, कुछ नहीं। आपने तो ये हेलमेट्स लगा रखे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये प्लस का है माइनस का है, ऐसी कोई बात ना सोचो। बस 3√3 प्लस करके आना था, माइनस करके आना था, ये ध्यान दो। 3√3 क्या करके आना था, प्लस प्लस। करके। तो ये रहे वो फैक्टर। यस सर। 2√3 प्लस √3 x x √3। आउट। डाउट है क्या? माइनस अब ये माइनस इस पर अटैक करेगा, तो इसका अटैक का असर हुआ, 2√3x यहाँ पर भी प्लस हुआ। Sir, minus 3x 3. हाँ बेटा इतना भावुक ना हो। इस माइनस का अटैक इन दो पे रहेगा। कुछ बच्चे से Plus इतना इंटेलिजेंट मान लेते हैं कि ये ठाटे इसमें इतनी 3. ताकत है, ये इसे भी चेंज कर देगा। ये इसको चेंज नहीं कर सकता। प्लस 3। सही है? विनीत बाबा जी यस आज भी सर। टीवी देख रहे हैं क्या बैठे हुए? Yes, sir. अब इन दोनों में आ जाओ। इन दोनों में
सर 2x 2 और x कॉमन है, अंदर बचा x माइनस रूट 3। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का साइन ऑर्डर, ये प्लस का ये माइनस का, फिर ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से जो वैल्यू कॉमन आएगी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू कॉमन आएगी ना, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ये क्या है माइनस प्लस, तो यहाँ से माइनस की वैल्यू कॉमन आएगी। अब यहाँ √3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, इस 3 को मैं ये लिख लूं, यस सर यस लिखा जा सर, सकता है? यस सर, देखो आगे, फिर ये क्या रह गया, इधर तो रह गया 2x x माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस की सर नेगेटिव वैल्यू कॉमन लेनी थी, तो माइनस का √3 कॉमन है, x सर माइनस x प्लस 3। √3 बार बार एक लाइन को मैं दोहराता रहूंगा, जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं वो अंदर वाली हर टर्म को डिवाइड करता है। ये बात हमेशा याद रखना, जो भी चीज हम कॉमन लेंगे वो अंदर वाली हर टर्म को डिवाइड करता है। इस बात को Yes, sir. हमेशा याद रखना, काम आएगी बहुत। ओके सर, अब जो चीज हमने कॉमन ली उसने अंदर वाली हर टर्म को डिवाइड किया, तो जब इसे √3 से डिवाइड किया जाए तो √3 से √3 कट जाएगा, इसे किया तो 8√3 कट जाएगा, 8√3 बचा। और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन एज इट इज रह जाते हैं, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाते हैं। ये टर्म पहले नेगेटिव थी, आज ये टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म पहले पॉजिटिव थी, आज ये टर्म नेगेटिव है। अब दोनों के अंदर ही x माइनस √3 कॉमन है, यस सर, आवाज क्लियर है? यस सर, डाउट है? नो पक्का? यस सर, चलो अब आगे और देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं अभी हम। अब देखो मैंने आपको पहले फैक्टर बोले हैं 12 के करो 2 के अंदर, तो आपने 12 को पहले सिंपली लिखा कि 12 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको ये पता लग गया कि 12 को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, किसके अंदर करना है? √2 तो आपने डिसाइड किया कि आप इसे लिख लेंगे √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आपने 8 8 के साथ लगा दिया 2√2, और 8 8 के साथ लगा दिया 3। लेकिन आपके साथ एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो आपको ये कहे कि सर मैं तो ऐसा नहीं मानता, मेरे माइंड में तो आया ही नहीं था ये लिखूंगा, मैं तो इसको 2 को तो लिखूंगा √2 इंटू √2, और मैं तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसी कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कर सकता हूं। तो उसने मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके क्या आया 6, 6 तो मैं इसको लिखूंगा 6√2 इंटू √2। अब ये बताओ पहले वाला बच्चा सही है या दूसरे वाला सही है? बताओ कौन बताएगा, इनमें से कौन सा बच्चा सही है, जिसने पहले वाला किया या दूसरे वाला किया? आयुष चौहान, आयुष सेकंड वाला। सर, दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, और कोई बताएगा? सर सेकंड वाला इजी है। सर सेकंड वाला सही है। अब भैया देखो एक बात सुनो, इजी और हार्ड तो भूल जाए, दोनों सही है। जब जैसी जरूरत होगी तब आपको वैसा काम करना पड़ेगा। अगर आपने फैक्टर लिए ये वाले 2√2 3√2, तो
इन्हें प्लस करके आएगा 5 रूट, और आपने फैक्टर लिए ये वाले, तो इन्हें प्लस करके आएगा 7 2। अब आपको जैसी जरूरत होगी, अगर 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें प्लस करके 5 रूट 2 आ जाए, तो आप ये वाले लेंगे, और 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसे प्लस करके 7 रूट 2 चाहिए, तो आप ये लेंगे। इसे माइनस करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो 5 रूट 2 आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? ऐसे ही 12 के फैक्टर करते हैं रूट 3 में। अब देखो, हमें पता लग गया कि हमें तोड़ना किसे है, हमें रूट 3 को तोड़ना है। तो you get 2 into 2 into 3। अब ये 1 के साथ लगा दिया, 2 रूट 3 into 2 रूट 3। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था कि इन दोनों को एक साथ That मिला 2 दिया, multiplied to 4. 4 3 into 4 root 3 multiply root 3. अब अगर ये मेथड लेंगे Yes sir. तो इन्हें प्लस करके आएगा 4 रूट 3, और ये मेथड लेंगे तो इन्हें प्लस करके आएगा 5 रूट 3। ये मेथड लेंगे तो इन्हें माइनस करके आएगा 0, और ये लेंगे तो ये आएगा 3 रूट 3। तो डाउट है? Yes sir. बोलो। Yes sir. अब इसी तरीके से 12 के रूट 6 में देखते हैं। 2 into 6 तो लाना ही पड़ेगा इस बार, Yes इसमें sir. तो कोई शक नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 into रूट 6 into रूट 6, और ये सिंपली हो जाएगा 2 रूट 6 into 6। इस बार सेकंड कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि दो ही थे यहाँ पे। Yes sir. इन Yes सब में sir. 3 3 थे, इसलिए बच गया। तो इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रूट 6, और इसे माइनस करेंगे तो कितना आ गया, Sir root 6. रूट 6। क्लियर है? Yes sir. इस तरीके से हम स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म का जो यूज करते हैं रैशनल में करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक बार करके देखेंगे। हमारी अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को